तो हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है लर्न विद सिद्धार्थ पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड के डेरिवेशंस विदाउट फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये तीनों डेरिवेशंस आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारा यही है जो हम लोग अभी करने वाले हैं, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। ये फर्स्ट डेरिवेशन है, मतलब कि इसके हम रोटेशनल का डेरिवेशन हमने स्टार्ट किया है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने वेल ऑफ डेथ एंड व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड किया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक डेरिवेशन देखने मिलेगा 12th फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का। तो आज का डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीन डेरिवेशंस करने हैं हम लोग को, तो लेंदी बनेगा। बट ज़रूर देखना और मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड हमारा ये आज का डेरिवेशन का टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग को डेरिवेशन करना है। तो अब व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड का मतलब समझो क्या होता है। बैंक्ड रोड का मतलब जो रोड को हमने स्लाइटली टिल्ट कर दिया है, उस रोड को एक एंगल पे इंक्लाइन करके रखा है हमने। इसका करने का रीज़न है कि देखो, मेन रीज़न बैंक्ड रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि आपने फॉर्मूला रेसिंग वगैरह देखा होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा तो रोड जो है तो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, बैंक्ड होते हैं। वो चीज़ इसलिए किया जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर बैंक नहीं रहेगा तो रोड एकदम फ्रिक्शनलेस हो जाएगा, और फ्रिक्शनलेस हो जाएगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। इसलिए रोड को थोड़ा बैंक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। नहीं तो अगर रोड बहुत ज़्यादा हमारा एकदम स्मूथ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा रोड को टिल्ट किया जाता है, एक एंगल पे इंक्लाइंड रखा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो पाता है। मतलब कि जिसकी वजह से थोड़ा सा इंक्लाइंड है जब हमारा रोड, तो वहाँ पे एक बैंक्ड है। अगर हमारा रोड एक एंगल पे उठा हुआ है तो वहाँ पे हम लोग को फ्रिक्शन देखने मिलेगा। तो कैसा है, फर्स्ट हम लोग विदाउट फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग मतलब मिनिमम या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कह सकते हो, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए हमारा बैंक्ड रोड पे, ठीक है। तो चलो देखो, फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, एक बैंक्ड रोड है। ये रोड थोड़ा सा टिल्ट है, ये देखो एक एंगल पे उठा हुआ है। ये नीचे का पार्ट मत ध्यान दो, ये नीचे का पार्ट हम लोग एक एंगल बनाने के हिसाब से बना रहे हैं इसको, नीचे का पार्ट। नहीं तो ऐसा समझो एक रोड है जिसके ऊपर ये थोड़ा टिल्ट है। देखो इसको देखो, ये देखो मैंने थोड़ा सा टिल्ट बनाने की कोशिश की। ये एट द एंड एक सर्कल ही है, मतलब कि एक सर्कल ही फॉर्म कर रहा है, बट ये थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में है, तो ऐसे से उठा हुआ है। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है। ये जो हमारा रोड है, इसके ऊपर एक व्हीकल है। व्हीकल के परपेंडिकुलर निकलता है नॉर्मल, ठीक है। व्हीकल के परपेंडिकुलर निकलता है नॉर्मल। अब नॉर्मल को है ना, हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा में। और नीचे की तरफ, धरती की तरफ क्या लगता है, हमारा अर्थ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी के ऊपर, और यहाँ पे वो अर्थ हम इस व्हीकल को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे mg है। ये n को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, वेक्टर होता है, वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखो इधर एंगल थीटा है, तो सम हाउ विद ज्योमेट्री, वो समझने की जरूरत नहीं है कैसे, बट ज्योमेट्री के हिसाब से थीटा यहाँ पे भी, ये जो जितना थीटा ये है, इधर भी वही थीटा होगा। तो इसलिए जब हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, जिस तरफ थीटा होता है वो उस तरफ हम लोग का होता है एन कॉस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं होता है वो तरफ होता है हमारा एन साइन थीटा। इतना क्लियर। तो देखो अब स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको लिखना रहेगा कंसिडर वगैरह तो आप लिख सकते हो, ठीक है। वो आप टेक्स्ट बुक से रिफर करो, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं आप लोग को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा हम लोग का ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको बैलेंस आउट कर रहा है। देखो एग्जैक्टली इसके नीचे क्या है, mg। तो एन कॉस थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, हमको खाली इसमें जो चीजें बैलेंस कर रही है उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करना है। यही है पूरे रोटेशनल में। रोटेशनल का सर्कुलर मोशन वाला पार्ट जो है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें यही चीज है। तो अब क्या करना है, हम लोग का एन कॉस थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg कर दो, ठीक है। इतना समझा। और देखो अब एन साइन थीटा बचा है। एन साइन थीटा इस तरफ है, तो समझो ये व्हीकल है, ठीक है। एन साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये आगे की तरफ से पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो देखो एन साइन थीटा का डायरेक्शन जो है हमारा, वो सेंटर के तरफ है सर्कल के।
तो इसका मतलब एन साइन थीटा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम बी स्क्वायर अपॉन आर इसलिए लिखा क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब आप बोलोगे इसको इक्वेशन 1 क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद साइन थीटा है। साइन थीटा को हमेशा ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करना है, क्योंकि हम लोग को अभी ये दोनों को डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे। ठीक है, और एन साइन थीटा को मतलब कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट को हमेशा ऊपर की तरफ रखो। अब वो रीजन भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें जानो मत, सीधा स्टार्ट करो क्योंकि उतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, हम लोग बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं सब। ठीक है, नहीं तो एंट्रेंस में तो खाली आपको लास्ट का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। एन कैंसिल पहले ही कर दो, ये एम जी अपॉन एम बी स्क्वायर अपॉन आर है। ठीक है, इसमें से भी एम कैंसिल हो जाएगा। इतना समझे। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है टैन थीटा। और इधर क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा आर, तो ये आर जी बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। तो हमने सॉरी इधर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। अब क्या हुआ, एन साइन थीटा के आगे क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम बी स्क्वायर मैंने एम जी ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इधर मैं साइड में कर रहा हूँ। देखो, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, इधर आएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर वाला पार्ट, और एन कॉस थीटा का क्या, एम जी आ जाएगा। ठीक है, इतना समझा। ये दो इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया। अब एन कैंसिल, एम कैंसिल, समझा। तो अभी क्या होगा, ये इधर हो जाएगा टैन थीटा, ये बी स्क्वायर अपॉन आर जी। राइट, इतना समझा। ये आर जी को उठा के इधर कर देंगे हम लोग, तो v इज इक्वल टू रूट में आर जी टैन थीटा। ये वेलोसिटी से हमें मूव करना होगा। अब ये हम लोग को वेलोसिटी मिल गया। अब इससे हम लोग एंगल भी ढूंढ सकते हैं। अभी एंगल ढूंढने के लिए यही वाला फॉर्मूला लो एंगल के लिए। ये फॉर्मूला लिया हमने। क्या करेंगे, हमको सिर्फ एंगल चाहिए ना, तो थीटा को इधर रखेंगे और टैन को जब हम लोग इस तरफ भेज देंगे तो टैन इनवर्स हो जाएगा, और वी स्क्वायर अपॉन आर जी एक साथ रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग को एंगल भी मिल जाएगा। तो हम लोग का ये हो गया व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। इस केस में ये जो फॉर्मूला निकाला है इसमें हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। अब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालेंगे उसके अंदर लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। चलो अभी देखते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो अभी हम लोग आ जाते हैं बैंक्ड रोड, बट वी आर कंसीडरिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कंसीडर करने के बाद हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, कैसे चीजों को यहाँ पे करना है वो देखते हैं। इसमें दो लिमिट्स आएंगे, अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट। पहले हम लोग करने जा रहे हैं लोअर लिमिट। अब होता क्या है ना, लोअर लिमिट में क्या है सीन, मतलब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट मतलब उस बैंक्ड रोड पे फ्रिक्शन के कंसिडरेशन में बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में यही फॉर्मूला काम आता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो फ्रिक्शन के साथ कंसिडर करेंगे किसी भी बैंक्ड रोड पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए हमारी, हम लोग जब कोई बैंक्ड रोड से जा रहे हैं वो हमें इससे पता चलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लोअर लिमिट, अभी लोअर लिमिट है मतलब हम लोग को मिनिमम वेलोसिटी देखना है। अभी आप कोई ढलान पे हो, मीन्स ऐसा एक पाथ है जिसके ऊपर आपकी गाड़ी चढ़ रही है, यहाँ से तो गाड़ी चढ़ रही है, अब गाड़ी स्लो हो रही है। समझो ये एक स्लोप है, आई होप सो आप लोग के हाथ दिख रहा है। ठीक है, ये एक स्लोप है। ठीक है, ऐसे ये बैंक्ड रोड है, गाड़ी ऐसे ऐसे जा रही है इसके ऊपर से, ऐसे ऐसे जा रही है इसके ऊपर से। तो अभी जब हम लोग मिनिमम वेलोसिटी करना है हम लोग को, मिनिमम वेलोसिटी मतलब कि गाड़ी का वेलोसिटी कम करना है, तो इसका वेलोसिटी कम करूंगा मैं, तो कम करूंगा तो ये जो स्लोप है स्लोप से नीचे की तरफ आने लगेगी। जैसे जैसे इसका वेलोसिटी कम करूंगा स्लोप से नीचे की तरफ आने लगेगी। कंसिडर दिस माई हैंड इज स्लोप, तो इस स्लोप पे से ऐसे ऐसे जा रही है गाड़ी जा रही है। जब मैं गाड़ी की स्पीड को स्लो करने लगूंगा, गाड़ी का स्पीड स्लो होने लगेगा,
गाड़ी का स्पीड जब मैं स्लो कर रहा हूँ तो गाड़ी मेरे स्लोप से नीचे की तरफ आने लगेगी, उसका स्लोली मूवमेंट नीचे की तरफ होने लगेगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर गाड़ी का मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब कि गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, गाड़ी ऐसे से जा रही थी बट गाड़ी का स्पीड स्लो हुआ तो गाड़ी फिर नीचे की तरफ आने लगी, नीचे की तरफ आने लगी तो फ्रिक्शन इस तरफ लगने लग गया। फ्रिक्शन जब इस तरफ लगने लग गया तो इस डायरेक्शन फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन को भी दो कंपोनेंट में तोड़ दो, ये दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, इधर का थीटा जो है वो इधर भी थीटा है, ये थीटा सेम है। एंड कोई भी वेक्टर को तोड़ने के बाद जिस कंपोनेंट का थीटा होता है वो हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा हमेशा जो जिसका थीटा रहता है उसी फंक्शन के पास आता है, मतलब कि उसी रिजॉल्व वाले वेक्टर के साइड पे आता है, ठीक है। एन को हम लोग ने तो किया ही था यहाँ पे, अभी पिछले उसमें भी रिजॉल्व, तो ऐसे करके रिजॉल्व करके हमने यहाँ पे ऐसा कुछ एक बोलते हैं ना कुछ बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अभी हर एक चीज को हमको सिर्फ बैलेंस करना है और हमको हमारा जो लोअर लिमिट है, जो मतलब कि जो लोअर लिमिट ऑफ वेलोसिटी मतलब कि मिनिमम वेलोसिटी है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट, ठीक है। पहले हम लोग ये वाला साइड लेते हैं, देखो एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इस तरफ है, एन कॉस थीटा इस तरफ है, एफ एस कॉस थीटा इस तरफ है। तो एन साइन थीटा और ये दोनों ऑपोजिट में है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं यहाँ पे एन साइन थीटा, पहले ना ये कॉस वाला कर लेते, ठीक है। एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा ले लिया, एन कॉस थीटा ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, एफ एस भी जो है ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, इतना कर लिया हमने, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। अब ये दोनों को बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स है, वो कौन सा है, एम जी, तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, एम जी। इसको इक्वेशन 1 ले लो, आई होप सो इतना क्लियर है। ओके, तो एन साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब एन साइन थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एन साइन थीटा ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, माइनस एफ एस कॉस थीटा इसके इक्वल हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर के, है ना, इतना समझा। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रहा था ना, ओके। तो मैं क्या बोला कि एन साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तो एन साइन थीटा लिख दिया, और एफ एस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ एस कॉस थीटा को क्या लग गया, माइनस लग गया, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इतना क्लियर है, ओके ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं, एंड 3 को डिवाइड, ठीक है, ओके। अब ये दोनों को डिवाइड करना है हमें, तो पहले साइन वाले को हम लोग ऊपर लेने वाले, इसलिए इक्वेशन 2 और इसको डिवाइड करने बोला मैंने, ठीक है। एन साइन थीटा माइनस, अब एफ एस जो है इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू एन कॉस थीटा लिख दो, एफ एस की जगह म्यू एन लिख रहा हूं सिर्फ मैं, ज्यादा कुछ नहीं किया। एफ एस का फॉर्मूला होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन एम जी। अब कौन सा एन साइन थीटा वाला, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा प्लस फिर से इसको ओपन अप कर देते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ओह सॉरी, मिस्टेक कर दिया फिर से हमने, ये मिस्टेक हम हर बार कर दे रहे, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और ये एम जी होगा, ये बी है, ठीक है। एम कैंसिल कर दो, इसमें से हमारा एन को कॉमन ले लेंगे हम लोग, और एन को कॉमन लेके एन को भी कैंसिल कर देंगे, समझा इतना। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन
आर जी। ये समझ रहा है ना, ये कट किया है मैंने, ठीक है। और इधर एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। क्लियर? ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए। कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा कर दिया। कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस म्यू हो जाएगा। कॉस कॉस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इस कॉस थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इससे तो ये 1 बचेगा, क्योंकि कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, प्लस म्यू टैन थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी। समझा इतना? अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा आर जी को इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, इसको ले लेते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर, क्या है, टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। इतना समझा क्या सबको? राइट। अब मिनिमम के लिए निकाल रहे हैं ना हम लोग, वी मिनिमम। तो वी मिनिमम हमें कितना मिल रहा है यहां से, आर जी इधर रह गई, टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ये होगा हमारा लोअर लिमिट। अब करेंगे हम लोग अपर लिमिट। अपर लिमिट में देखो, अपर लिमिट में क्या हो रहा है, ये फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं। स्लोप है हमारा, अभी जो भी हमारा व्हीकल है वो ऐसे ऐसे आगे की तरफ जा रहा है और इस बार स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो आपका अगर इमेजिनेशन पावर ज्यादा है, और अगर आप F1 कार रेसिंग देखते हो, ऐसे कोई ऐसा आपने कुछ तो देखा है जिसमें आपने रेस देखी है जिसके अंदर आपने एक स्लोप पे से गाड़ी जा रही है बहुत फास्ट, तो इमेजिन कर सकते हो जब गाड़ी फास्ट जाती है तो ऑब्वियसली अगर ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही है, स्लोप ऐसा है, तो ऑब्वियसली गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगी फास्ट के टाइम पे, स्लो के टाइम पे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो फास्ट जा रही है तो गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो एक्चुअल मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन और इस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, फिर से फ्रिक्शन को मैंने 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, यहाँ पे नॉर्मल को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। अब हम लोग वही एन कॉस थीटा ले लेंगे पहले, एन कॉस थीटा और क्या एफ एस साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो एफ एस साइन थीटा कैसे हो, एन कॉस थीटा किसके इक्वल हो रहा है, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा के इक्वल हो जा रहा है। अब एफ एस को इस तरफ भेज दो, तो एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको ले ले इक्वेशन नंबर 1। अब एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, सॉरी, अब एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा क्या हो जा रहा है हमारा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जा रहे हैं, तो एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड बाय 1, तो ले लेते हैं फटाफट, एन साइन थीटा, एफ एस को क्या लिख सकते हैं, म्यू एन कॉस थीटा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और फिर ले लो एन कॉस थीटा माइनस एफ एस को हम लोग क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लिया ना म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एम कैंसिल कर दो, एन को कॉमन लेके वो भी कैंसिल होने वाला, तो यही से कैंसिल कर देते हैं, हो गया। फिर से इसको कर देंगे पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड। अभी कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे साइड में कर देता हूँ जिससे एक ही जगह पे आपको मिल जाए। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो जाएगा हमारा टैन थीटा, ये हो जाएगा प्लस म्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे, सिर्फ म्यू बचेगा। फिर यहाँ पे म्यू, यहाँ पे कॉस थीटा है हमारा, ठीक है, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 1 हो जाएगा,
माइनस क्या हो जाएगा, म्यू tan थीटा। किसके इक्वल मिल रहा है ये, वी स्क्वायर आर जी। आर जी को इधर भेज दो फिर से, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी क्या है, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। तो वी मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम लोग, तो यहां से हमें दिख चुका है आर जी tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो यहीं पे आज हमने खत्म कर दिया है एक और मेजर डेरिवेशन ऑफ द चैप्टर, मतलब कि सर्कुलर मोशन का हमने डेरिवेशन, मतलब कि सर्कुलर मोशन हमारा अब 80% कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 2 ही डेरिवेशंस बाकी है, एक कोनिकल पेंडुलम और फिर आता है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फिर हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और कुछ डाउट्स रहा तो जरूर आप कमेंट कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को बताइए, जो लोग देख रहे हैं सब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट और मुझे बताइए और मैं कितना इजी कर सकता हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, तो मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।